फिर किसकी पूजा करें? आज पूजा करवाएंगे हम इंद्र के भी, इंद्र की, जो इंद्र का भी एक राजा है उसकी पूजा होगी। नंद बाबू बोले भैया इंद्र का राजा और कौन सा इंद्र? हम बताएंगे कौन सा इंद्र, उसकी तैयारी करो। तैयारी करने की बता दी। घर घर से सभी को बुलावा दे दिया। अच्छे पूरी कचौड़ी जो होती हैं सब तैयार करो। सब पकवान घर घर बनवा दिए। फिर बोले कि भैया ये तो बन के पूजा किसकी? कि बता तो रहे हम के इंद्र के भी, इंद्र की पूजा। के कौन सा इंद्र के? इंद्र की पूजा। कि देखो महाराज, पूरब की दिशा में तो जगन्नाथपुरी है और पश्चिम की दिशा में द्वारका जी है। उत्तर की दिशा में बद्रीनारायण है, बद्रीनाथ है। और दक्षिण की दिशा में रामेश्वर नाथ है। चारों हमारे ये तीर्थ है चारों दिशाओं में। लेकिन एक तीर्थ और है जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा है। वो कौन सा है? कि इन सबके जो बीच में है उसकी पूजा करनी है। वो बीच वाला कौन है? वो बीच वाला है कौन? गोवर्धन नाथ। गोवर्धन भगवान की पूजा होनी है। वो बोले भैया हम तो पहली बार सुन रहे हैं। कि पहली बार सुन रहे तो हम पहली बार ही तुमसे करा रहे हैं। अच्छा ये बता भाई जो तेरा ये कुछ खाएगा, खाता पीता है या नहीं? कि देखो खाएगा, जो खिलाओगे वही खाएगा। कि भैया किसी को खाता हुआ दिखेगा? दिखेगा, सब देख लेना। ठीक है तो भाई इसकी पूजा करो। पूजा की तैयारी करी। बोले कि पहले इनको स्नान कराओ। स्नान, अब स्नान कराने के लिए पानी लाए तो कहाँ थे? जमुना के जल से स्नान कराओ। अब ग्वालिया लोग जितने भी नंदगांव के गोकुल के हैं बाल्टी भर के लामे, मटका भर के लामे और गोवर्धन को नहलामे। अब वो ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा हो तो लोटा से नहाले। लंबा चौड़ा महाराज हैं गिरवर बाबा तुम्हारे गोवर्धन जी। कौन नहवाए इतना, कहां से लाए? ग्वालिया हाँप गए। शंकर भगवान की तरह थोड़ा भी है। शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने कौन कौन जाते हो? कौन कौन जाते हो? अरे तो फिर तो खूब भक्त है भाई शंकर भगवान के यहाँ। अच्छा जब तुम जाते हो जल चढ़ाने को शंकर भगवान की पिंडी पे तो वहां और भी भगवान देखे होंगे उनके परिवार के। गणेश जी हैं, कार्तिकेय, मैया जी भी बैठी हैं और वहां को सवारी है कौन? नादिया, वो भी देखा है। सब देखे है ना? अच्छा तुमने सब तो देखे, सबकी सवारी भी देखी है। गणेश जी की सवारी क्या है? क्या है? कमाल की बात है। इतनी बड़ी सूंड लेकर के गणेश जी, और देखोगे तो पेट भी हमारे प्रेम से कम नहीं है। पूरा पेट सूंड देखो तुम हाथी की, और सवारी किसकी? कमाल की बात है यार। हमारे शास्त्रों में हद हो गई। और भोले बाबा की सवारी बैल। अगर तुम कोई बैल पर चढ़ जाते तो मारोगे बच्चे को। गधे बैल पर चढ़ते ही कहीं, और हमारे भगवान काय पर चढ़े? बैल पर। और मैया जी, मैया जी कमाल की बात है। वो उसकी सवारी शेर। कार्तिकेय तो अपने मोड़ से ही काम चला ले। वो तो धरती पे पैर ही ना टेकना चाहे, ऊपर ही उड़ना चाहे तो तू ऊपर ही उड़ता है। और इनके साधन देखो, शंकर जी के डार में नाग पड़े। नाग का और मोर का बहुत बड़ा बैर है। मोर कभी सर्प को नहीं छोड़ सकता,
देखती झपटा मार देता है। और सर्प का चूहे से बैर है, चूहे को देख नहीं सकता। और बैल और शेर का बैर है, गाय और बैल पर शेर झपट्टा मारता, सबसे बड़ा शिकारी वही है। एक दूसरे के दुश्मन होते हुए और सब एक जगह रहते। और तुम शिव जी के मंदिर में जाती हो और जल भी चढ़ाती हो, पूजा भी करती हो, और ये भी सब तुम देख रही हो। अच्छा, जैसा प्यार है तुम्हारे घर में है ऐसा? एक दूसरे के शत्रु हो तो इकट्ठे रह रहे वो, और तुम देवरानी से जेठानी का नहीं, माँ से बेटे का नहीं, एक दूसरे से प्यार ही नहीं है बिल्कुल। मंदिर जाते हो तो कुछ उनसे भी सीख लो, लेकिन नहीं सीखते। जाते हैं दाए लोटा का जल, अब तो टंकी भी बिल्कुल शिव की पिंडी पर लगा दी, लाने की भी जरूरत नहीं है। पानी के ओरा से लाए तब चढ़ाए, वहीं से भरो, दे कुछ लेना नहीं देना, पानी भी मिल गया। तुम्हारे यहाँ तो पानी भी महंगा है भाई, तुम्हारे यहाँ की तो बहुत हिम्मत है जो शंकर भगवान को जल से नवाते हो भाई, बहुत हिम्मत है, मानते हैं। यहाँ तो आदमी के नहाने के लिए पानी है, बोलो वाकई बिहारी। लेकिन देखिए शिव जी को जल से नवाते हो और मैया जी बैठ करके क्या कर रही है? हाथ जोड़े बैठी है, हाथ जोड़े। वो कहते भैया सर्दी को समय अपने भक्त से प्रार्थना करती है, सर्दी का समय ये तो बर्फ में पड़ा रहे, नशे करके रहे, इसे तो होश है नहीं। सर्दी हो जा कचो भैया, मैं तो सर्दी के मारे मर जाऊंगी भाई, मोह तो बकस दो। भक्तों से हाथ जोड़ के कहती है मेरे को बकस दो, जो जल चढ़ा दे अब भोले पे चढ़ा दे रहो, मोह माफ करो। लेकिन तुम फिर भी वहां के हाथ जोड़े की नहीं मानती, फिर भी वहां पे भी दे लोटा दे लोटा। अरे कहीं से कुछ तो सीख लो भाई, प्यार से रहना सीखो, समझे? नहीं करते। गोवर्धन बहुत बड़े स्नान करा रहे, जमला से पानी लेकर के आ रहे, हार गए। कहने लगे ओ कन्हैया सुन भाई, तेरा देव छोटा मोटा तो है नहीं भाई जिसका हमें स्नान ध्यान करा ले। भैया हमारे बस की तो है ना, इतना पानी ढोनो आके लिया, भैया तू अपना आप इंतजाम कर दे। तो वहीं पर मेरे ठाकुर जी ने गंगा का आवाहन करके गंगा पैदा किए, जिसको आप मानसी गंगा के नाम से जानते हो। बोलो मानसी गंगा मैया की। इस तरह से वहां पर मानसी गंगा का अवतरण हुआ और फिर गंगा से स्नान कराया गया, श्रृंगार किया गया, तिलक लगाने लगे। अब कोई गुलाल लेकर के आया, कोई कुछ कोई कुछ, हल्दी चंदन, चंदन लेके आए। कन्हैया बोले चंदन मत लगाना, चंदन नहीं नहीं चंदन नहीं, सर्दी का है महीना, सर्दी का चंदन ठंडा होता है, जुकाम हो जाएगा। महाराज जी पे चंदन का टीका मत करो, नहीं चंदन मत लगाओ। फिर भैया कोई ले आया रोली, रोली ठीक है नहीं है, गुलाल, अरे गुलाल नाक में चला गया तो छींक के मारे परेशान हो जाएगा। गुलाल फला नहीं नहीं, गुलाल से भी नहीं। फिर किससे करे? एक काम करो, दही से करो, दही से। अगर दही मुंह में जाएगी तो भी नुकसान न करेगी, नाक में जाएगी तो भी नुकसान न करेगी, इसलिए दही से तिलक करो। आप लोग गोवर्धन महाराज का तिलक करते तो किससे करते? दही से नहीं। अच्छा जैसे करते हो तो गोवर्धन कहाँ है तुम्हारा? जरा पूजा करके दिखा दो तुम कैसे करते हो, क्योंकि हम तो कभी करी नहीं, हम का ब्रज के जो हम करेंगे गोवर्धन की, हमें तो पता ही नहीं है गोवर्धन की पूजा कैसे होती है। हम तो तुम्ही से सीख लेंगे, क्योंकि तुम ब्रजवासी हो ना, तुम्हारे लिए तो सब माफ है। गोवर्धन की परिक्रमा के लिए मैं चला गया एक पंडित के साथ, दुख के साथ कहता हूं तुम ब्रजवासी हो भाई, हम परिक्रमा लगा रहे हैं संध्या का समय, ये यहां ले आओ ना उठा के।
अरे हम तो वहां से तुम्हारे गोवर्धन से यहाँ ला रहे हैं उसे लेवा के, यहाँ तो यहाँ नहीं ला सकते। बोलो बाके बिहारी लाल की। हम परिक्रमा लगा रहे हैं और वहां के रहने वाले हमने आंखों से देखा, घर से लोटा लेकर के आते हैं, डिब्बा लेकर के आते हैं, संध्या के समय पर अपने फ्रेश होने के लिए जाते हैं। सड़क से इधर तो जंगल है, इधर सड़क से पहाड़ है, जंगल की तरफ जंगल को नहीं जाते। बेईमान जहां पर्वत है जिसके परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, लोटा लेकर के वहां जाते हैं फ्रेश होने के लिए। इतना बुरा लगा, मैं कहे बिना नहीं चूका। अरे हम तो इतने दूर से पूजा करने आते हैं और तुम मूर्ख हो, हमारी श्रद्धा को भी तुम ठेस पहुंचाते हो। इसलिए भाई तुम ब्रजवासी हो, ठाकुर जी तो तुम्हें माफ कर देंगे, पर हमें कहाँ करेंगे माफ। आइए गोवर्धन भगवान की पूजा करो और पूजा करने के बाद में जो भी गाना होगा वो कर लीजिए। अभी कथा और भी है, थोड़ी बहुत देखेगी तो बढ़ा देंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। कथा तो बढ़ेगी बाद में, तुम ते पहले के बढ़ जाएंगे कल की तरह, जैसे कल आरती थे पहले ही 9-11। अरे कोई बात नहीं है, रात को बुला लेंगे, रात को कथा कर लेंगे। अच्छा चलो ये भी बात आगे सुनो। अच्छा अगर हम रात को कथा